नमस्कार दोस्तों, अगर दिल से चाहते हो कि इस साल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी फिर से भारत आए तो वीडियो को एक प्यार सा लाइक तो बनता है। अब बात करते हैं मुंबई के समंदर किनारे बसे उस मैदान की जहां रात की रोशनी में क्रिकेट किसी त्योहार से कम नहीं लगता। वानखेड़े स्टेडियम की चमचमाती फ्लडलाइट्स, अरब सागर से आती हल्की ठंडी हवा और स्टैंड्स में उमड़ता शोर, माहौल ऐसा कि रोंगटे खड़े हो जाएं। मौका था आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के 44वें मुकाबले का, जहां आमने सामने थे वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे नेशनल क्रिकेट टीम। टॉस जीतकर जब सिकंदर रजा ने पहले गेंदबाजी चुनी, तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि वानखेड़े की सपाट पिच और छोटी बाउंड्री आज कैरेबियाई बल्लेबाजों के लिए रन मशीन बनने वाली है। पारी की शुरुआत करने आए ब्रैंडन किंग और कप्तान शाई होप। दूसरे ही ओवर में किंग ने रिचर्ड नगारवा की बैक ऑफ लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से ऐसे भेजा कि गेंद भी सोच रही होगी, भाई मुझे इतनी जल्दी बाहर क्यों भेज दिया। लेकिन क्रिकेट का मजा ही यही है, अगली ही गेंद पर नगारवा ने स्पीड कम की। किंग बड़े शॉट के चक्कर में टाइमिंग भूल गए और डीप स्क्वायर लेग पर सीधा कैच। वेस्ट इंडीज को पहला झटका और जिम्बाब्वे की वापसी। फिर क्रीज पर आए शिमरॉन हेटमायर और बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू। पहली ही गेंद पर फाइन लेग की तरफ ऐसा फ्लिक चौका कि फील्डर सिर्फ गर्दन घुमाते रह गए। अगले ओवर में 140 की रफ्तार वाली गेंद को पुल करके उन्होंने साफ कर दिया कि आज उनका बैट साइलेंट नहीं रहने वाला। बीच में जिम्बाब्वे को मौका मिला जब एक आसान सा कैच टपक गया और शायद वही पल मैच का असली टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि उसके बाद हेटमायर रुके ही नहीं। दूसरी तरफ शाई होप ने भी कवर ड्राइव से क्लास दिखाई, लेकिन ब्रैड इवांस की धीमी गेंद पर टाइमिंग गड़बड़ा गई और डीप मिड विकेट पर लाजवाब कैच ने उन्हें 14 रन पर चलता किया। पावर प्ले खत्म हुआ तो स्कोर था 54 पर 2 विकेट। ठीक ठाक शुरुआत, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। जैसे ही स्पिनर आए, हेटमायर ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए ग्रीम क्रीमर के ओवर में लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। एक शॉट तो स्टैंड्स की ऊपरी मंजिल में जा गिरा और कमेंटेटर भी बोल उठे, ये गेंद ढूंढने में वक्त लगेगा। फिर आया वो ओवर जिसका इंतजार हर फैन को था। सिकंदर रजा खुद गेंद लेकर आए, सोचा कि रफ्तार और कैरम बॉल से बांध लेंगे, लेकिन हेटमायर आज किसी और ही ग्रह पर खेल रहे थे। लगातार 3 छक्के, स्टेडियम में शोर ऐसा कि कानों में गूंज बस जाए। सिर्फ 28 गेंदों में अर्धशतक, और वो भी ऐसा कि रिकॉर्ड बुक के पन्ने पलटने पड़े। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये ताकत, आत्मविश्वास और शुद्ध कैरेबियाई अंदाज का प्रदर्शन था। वानखेड़े की रात में हेटमायर ने सच में रन नहीं बनाए, बल्कि आतिशबाजी की थी। हेटमायर की भूख यहीं शांत नहीं हुई। रजा के अगले ओवर में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक 108 मीटर लंबा आसमानी जड़ा, जिसने बाउंड्री के बाहर मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान रोमनैन पावेल ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए ग्रीम क्रीमर की एक शॉर्ट गेंद को निशाना बनाया और मिड विकेट की दिशा में एक कड़क चौका जड़ा। इन दोनों की पावर हिटिंग की बदौलत इंडीज की रन रेट अब 10 के ऊपर जा चुकी थी और जिम्बाब्वे का गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह से असहाय और दिशाहीन नजर आ रहा था। हेटमायर की इस पारी ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था और वानखेड़े का मैदान एक ऐतिहासिक स्कोर की ओर कदम बढ़ा चुका था। 10वें ओवर में जिम्बाब्वे ने रोमन पावेल के खिलाफ एलबीडब्ल्यू का रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज ने पुष्टि की कि बल्ले का किनारा लगा था, जिससे पावेल बच गए। 12वें ओवर की शुरुआत में हेटमायर को एक बार फिर जीवनदान मिला, जब मुसेकिवा ने डीप मिड विकेट पर उनका दूसरा कैच टपका दिया। इस जीवनदान का जश्न पावेल ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रैड इवांस की एक हाफ वॉली को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की स्टैंड्स में के लिए भेजकर मनाया। 12 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद वेस्ट इंडीज का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 131 रन पहुंच चुका था। शिमरॉन हेटमायर मात्र 28 गेंदों पर 72 रनों की तूफानी पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 6 गगनचुंबी जड़े थे। वहीं कप्तान रोमन पावेल भी 21 गेंदों पर 20 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। वेस्ट इंडीज की रन रेट 10.92 की चौंकाने वाली दर से आगे बढ़ रही थी और जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह असहाय नजर आ रहे थे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रनों का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद वेस्ट इंडीज ने 131 रन बना लिए थे और क्रीज पर शिमरॉन हेटमायर और रोमन पावेल की जोड़ी जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के लिए किसी काल से कम नहीं लग रही थी। 13वें ओवर में कप्तान सिकंदर रजा ने गेंद डन मायर्स को थमाई, लेकिन उनकी पहली ही गेंद दिशाहीन रही। हेटमायर ने एक छोटी और चौड़ी गेंद का फायदा उठाते हुए बल्ले का पूरा प्रहार किया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से चौके के लिए निकल गई। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर पावेल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने मायर्स की एक शॉर्ट ऑफ लेंथ लेग कटर को बड़ी चतुराई से स्क्वायर लेग के गैप में पुल किया
और फील्डर्स को छकाते हुए एक और चौका बटोरा। अंतिम गेंद पर तो पावेल ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक फुल डिलीवरी को उन्होंने अपनी बाहुबली ताकत से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आसमान छूते के लिए भेज दिया। इसकी गूंज पूरे वानखेड़े में सुनाई दी। 14वां ओवर लेकर आए ब्रैड इवांस के खिलाफ पावेल का आक्रमण और भी भीषण हो गया। दूसरी गेंद पर इवांस ने धीमी फुल टॉस देने की गलती की, जिसे पावेल ने घुटने टेक कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 88 मीटर के विशाल के लिए डिपॉजिट कर दिया। इसके साथ ही हेटमायर और पावेल के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अगली ही गेंद पर पावेल को भाग्य का साथ मिला। एक बाहरी किनारा लगा और गेंद स्लिप के ऊपर से निकलकर चौके के लिए चली गई। इवांस ने अगली गेंद छोटी पटकी, जिस पर पावेल ने एक जबरदस्त पुल शॉट खेला और गेंद शॉट फाइन लेग के ऊपर से एक टप्पे के बाद बाउंड्री पार कर गई। 15वें ओवर में ग्रीम क्रीमर वापस आए। पहली ही गेंद पर रोमैन पावेल ने एक रन लेकर मात्र 34 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। पावेल ने बल्ला उठाकर स्टैंड्स में बैठे प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया। अगली ही गेंद पर हेटमायर ने अपना रौद्र रूप दिखाया और घुटने टेक कर एक अविश्वसनीय स्लॉग स्वीप जड़ा, जो सीधे लॉन्ग ऑन की स्टैंड्स में जाकर गिरा। उनकी हालांकि इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जिम्बाब्वे को वह सफलता मिली जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। हेटमायर ने क्रीज से बाहर निकलकर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और हवा में ऊंची उठ गई। डीप मिड विकेट पर ब्रायन बेनेट ने बाईं ओर दौड़ते हुए एक शानदार स्लाइडिंग कैच पकड़ा। शिमरॉन हेटमायर 34 गेंदों पर 85 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 7 चौके और 7 शामिल थे। पूरा वानखेड़े स्टेडियम खड़ा होकर इस महान पारी को सम्मान दे रहा था। 16वें ओवर में कप्तान सिकंदर रजा स्वयं मोर्चा संभालने आए। नए बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड ने फ्री हिट का फायदा उठाते हुए एक शानदार चौका जड़ा। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर पावेल ने रजा की कम ऊंचाई वाली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी के लिए भेज दिया, लेकिन 17वें ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी की वापसी ने वेस्ट इंडीज की गति पर थोड़ा ब्रेक लगाया। पहली ही गेंद पर मुजरबानी ने एक शॉर्ट गेंद फेंकी, जिस पर पावेल ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े तशिंगा मुसेवा के हाथों में चली गई। रोमैन पावेल 59 रन बनाकर आउट हुए। पावेल के आउट होने के बाद भी रदरफोर्ड ने आक्रमण जारी रखा। उन्होंने मुजरबानी की 5वीं गेंद पर पॉइंट की दिशा में एक रॉकेट जैसा चौका जड़ा और अगली ही गेंद, जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से डिस्पैचेड करते हुए के लिए भेज दिया। 17 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद इंडीज का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 208 रन पहुंच चुका था। रदरफोर्ड मात्र 8 गेंदों पर 19 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ रोमारियो शेफर्ड क्रीज पर मौजूद थे। वेस्ट इंडीज की रन रेट अब 12.24 की अविश्वसनीय दर पर थी और ऐसा लग रहा था कि वे आज टीबीज विश्व कप का सबसे बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से मैदान पर आए हैं। जिम्बाब्वे के गेंदबाज मुजरबानी और रजा अब केवल रनों के इस सैलाब को रोकने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रनों का जो तूफान शिमरॉन हेटमायर और रोमन पावेल ने शुरू किया था, उसे अंतिम 3 ओवरों में शेरफेन रदरफोर्ड और रोमारियो शेफर्ड ने एक भयानक सुनामी में बदल दिया। जब 17 ओवरों की समाप्ति पर वेस्ट इंडीज का स्कोर 208 रन था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि अगले 18 गेंदों में स्कोर बोर्ड पूरी तरह से बदल जाएगा। 18वें ओवर की कमान ब्रैड इवांस के हाथों में थी, लेकिन रोमारियो शेफर्ड आज किसी रहम के मूड में नहीं थे। ओवर की 5वीं गेंदे इवांस ने एक धीमी लेंथ बॉल डाली, जिसे शेफर्ड ने पहले ही भांप लिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 94 मीटर के एक गगनचुंबी के लिए भेज दिया। इसने जिम्बाब्वे के खेमे में खलबली मचा दी थी। पारी का 19वां ओवर फेंकने आए जिम्बाब्वे के प्रमुख तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा के लिए यह ओवर किसी डरावने सपने जैसा रहा। शेफर्ड ने नगारवा की दूसरी गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और एक बैक ऑफ लेंथ गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से उड़ा दिया, जो बिजली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर शेफर्ड ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की फुल डिलीवरी को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक टावरिंग 6 के लिए जड़ दिया। हालांकि नगारवा ने चौथी गेंद पर वापसी की। उन्होंने शेफर्ड को एक वैसी ही गेंद फिर से डाली, जिसे शेफर्ड ने दोबारा डाउन हिट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार बल्ले का मुंह संपर्क के समय घूम गया और गेंद हवा में बहुत ऊंची उठ गई। लॉन गम्स पर खड़े रयान बर्ल ने बड़ी एकाग्रता के साथ इस ऊंचे कैच को लपका और रोमारियो शेफर्ड 10 गेंदों पर 21 रनों की आतिशी पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर नए आए बल्लेबाज ने नहीं, बल्कि रदरफोर्ड ने नगारवा की एक फुल टॉस को डीप कवर के ऊपर से के लिए भेजकर ओवर का अंत किया। अंतिम ओवर लेकर आए ब्लेसिंग मुजरबानी,
लेकिन उनके सामने अब अनुभवी जसन होल्डर खड़े थे। मुजरबानी ने पहली ही गेंद स्लॉट में डाली और होल्डर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 83 मीटर के एक दर्शनीय के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर मुजरबानी ने लेंथ बदलने की कोशिश की, लेकिन होल्डर ने अपना फ्रंट लेग खोलकर गेंद को डीप मिड विकेट की स्टैंड्स में 93 मीटर के एक विशाल के लिए फ्लॉप कर दिया। हालांकि मुजरबानी ने तीसरी गेंद पर वापसी की और एक 108.9 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी और चौड़ी गेंद फेंकी। होल्डर उसे समय से पहले ही खेल बैठे और लॉन गोमाफ पर तैनात टोनी मुनियोंगा ने आगे की ओर गोता लगाते हुए एक शानदार कैच लपका। जसन होल्डर मात्र 4 गेंदों पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पारी की अंतिम 2 गेंदों पर शेरफेन रदरफोर्ड ने अपना जलवा दिखाया। मुजरबानी ने रदरफोर्ड को उनके आर्क से दूर रखने की कोशिश में एक वाइड गेंद फेंकी, जिसके साथ ही वेस्टइंडीज का 250 रनों का ऐतिहासिक आंकड़ा पूरा हुआ। अंतिम गेंद पर मुजरबानी ने एक ऑफ कटर डालने का प्रयास किया, लेकिन रदरफोर्ड ने अपनी भुजाओं की शक्ति का उपयोग करते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्लाइस किया और गेंद चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर चली गई। निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद वेस्ट इंडीज ने 6 विकेट के नुकसान पर 254 रनों का एक पहाड़ जैसा और ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। जब वेस्ट इंडीज ने बड़ा सा टारगेट बोर्ड पर टांग दिया और फिर जिम्बाब्वे की टीम उसका पीछा करने मैदान पर उतरी, तो शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ चढ़ने निकले हों, लेकिन हाथ में रस्सी ही ना हो। स्टेडियम का माहौल गर्म था, दर्शकों की आवाजें गूंज रही थीं और हर किसी को उम्मीद थी कि मुकाबला रोमांचक होगा। मगर जैसे ही पारी की शुरुआत हुई, कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद जिम्बाब्वे के फैंस ने शायद सपने में भी नहीं की होगी। सिर्फ 20 रन के स्कोर पर जिम्बाब्वे के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 20 रन, और वो भी बैक टू बैक झटके। ऐसा लग रहा था जैसे वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से ऐलान कर दिया हो कि आज मैदान पर राज उनका ही चलेगा। बल्लेबाज क्रीज पर आते, 2-4 गेंदें संभलते और फिर पवेलियन की ओर वापसी का रास्ता नापते नजर आते। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। गेंदबाजी की कमान जब अखिल हुसैन और गुड़ाकेश मोती ने संभाली, तो मानो जिम्बाब्वे की मुश्किलें दोगुनी हो गईं। दोनों स्पिनरों ने ऐसी सटीक लाइन लेंथ और चतुराई से गेंदबाजी की कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए कि बचाव करें या हमला। हर ओवर में दबाव बढ़ता जा रहा था। रन बनाना तो दूर, क्रीज पर टिके रहना ही एक बड़ी चुनौती बन गया था। 13वें ओवर तक आते आते स्कोर बोर्ड पर 101 रन और 7 विकेट ये आंकड़ा खुद पूरी कहानी बयां कर रहा था। जिम्बाब्वे की पारी बिखर चुकी थी। जो टीम बड़े आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी, वो अब सिर्फ सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने की कोशिश करती नजर आ रही थी। इस मैच में गुड़ाकेश मोती ने तो मानो जादू ही कर दिया। अपने 4 ओवरों में सिर्फ 28 रन देकर 4 विकेट, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं थे, ये उस दबदबे की गवाही दे रहे थे जो उन्होंने मैदान पर कायम किया। हर विकेट के बाद उनके चेहरे की मुस्कान और साथियों की जोश भरी प्रतिक्रिया बता रही थी कि वेस्टइंडीज ने मैच को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अखिल हुसैन ने भी शानदार साथ दिया। उन्होंने रन रोकने के साथ साथ बीच बीच में ऐसे झटके दिए कि जिम्बाब्वे की वापसी की उम्मीदें बार बार टूटती चली गईं। स्पिन का ऐसा जाल बुना गया जिसमें हर बल्लेबाज फंसता ही चला गया। पिच का पूरा फायदा उठाते हुए दोनों ने बल्लेबाजों को आगे बढ़कर खेलने पर मजबूर किया और फिर चतुराई से उन्हें छकाया। धीरे धीरे मुकाबला एक तरफा होता चला गया। जहां शुरुआत में रोमांच की उम्मीद थी, वहीं अब वेस्ट इंडीज के फैंस जश्न की तैयारी में लग चुके थे। मैदान पर ऊर्जा पूरी तरह बदल चुकी थी। हर डॉट बॉल पर तालियां, हर विकेट पर शोर और हर ओवर के बाद बढ़ता आत्मविश्वास वेस्ट इंडीज की टीम हर पल मजबूत होती जा रही थी। जिम्बाब्वे के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने थोड़ी कोशिश जरूर की, कुछ अच्छे शॉट भी लगाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लक्ष्य दूर था और विकेट हाथ में नहीं बचे थे। दबाव इतना ज्यादा था कि कोई भी साझेदारी लंबी नहीं चल पाई। एक विकेट गिरता, थोड़ी उम्मीद बनती और फिर अगली ही गेंद पर वो उम्मीद भी टूट जाती। आखिरकार वेस्ट इंडीज ने इस मुकाबले को बड़े आराम से अपने नाम कर लिया। जीत सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक बयान था कि जब उनकी गेंदबाजी लय में हो तो किसी भी टीम के लिए रन बनाना आसान नहीं। इस शानदार जीत के साथ वेस्ट इंडीज की नेट रन रेट भी काफी बेहतर हो गई, जो टूर्नामेंट के इस अहम पड़ाव पर बहुत मायने रखती है। ड्रेसिंग रूम में खुशी का माहौल था। खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, कोचिंग स्टाफ संतुष्ट नजर आ रहा था और फैंस के चेहरे पर मुस्कान थी। ये जीत टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देने वाली थी। टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए ऐसी जीतें बहुत जरूरी होती हैं, जहां आप सिर्फ मुकाबला नहीं जीतते बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वियों को संदेश भी देते हैं। तो दोस्तों, इस मैच ने हमें दिखा दिया कि क्रिकेट में शुरुआत कितनी अहम होती है।
अगर शुरुआती ओवरों में आप लड़खड़ा गए तो वापसी करना कितना मुश्किल हो जाता है। जिम्बाब्वे की टीम कोशिश करती रही, लेकिन वेस्ट इंडीज की कसी हुई गेंदबाजी के सामने उनके सारे दांव फीके पड़ गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिम्बाब्वे इस हार से क्या सीख लेती है और अगले मुकाबले में किस अंदाज में वापसी करती है। वहीं वेस्ट इंडीज की टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस जीत ने उन्हें सिर्फ 2 अंक ही नहीं बल्कि जबरदस्त मोमेंटम भी दिया है। क्रिकेट का यही तो मजा है, कभी कोई टीम हावी होती है तो कभी कहानी पलट जाती है। लेकिन इस दिन इस मैदान पर कहानी पूरी तरह वेस्ट इंडीज के नाम रही। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर पाएगी, हाँ या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब अपने असली रंग में आ चुका है। सुपर 8 की जंग खत्म होते होते ऐसी करवट ले चुकी है कि हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल ऐसा पलट रहा है जैसे किसी ने पूरी कहानी ही बदल दी हो। और आज जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे नेशनल क्रिकेट टीम आमने सामने आए तो ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये सेमीफाइनल का दरवाजा खोलने या बंद करने वाली टक्कर थी। वेस्ट इंडीज पहले ही लीग के चारों मैच जीतकर सुपर 8 में धमाकेदार एंट्री कर चुकी थी। वहीं जिम्बाब्वे भी जीत की लय में थी। लेकिन जैसे ही ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला खत्म हुआ, पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया कि कुछ टीमों के चेहरे खिल गए और कुछ के सपने अधर में लटक गए। अब बात करते हैं ग्रुप ए की, जहां हालात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो चुके हैं। सबसे बड़ा झटका लगा है इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम को। लीग स्टेज में चारों मैच जीतकर सुपर 8 में आई टीम इंडिया को पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम ने 76 रन से हराकर ऐसा झटका दिया कि रन रेट सीधा माइनस में चला गया। अब भारत के लिए रास्ता साफ है, लेकिन आसान नहीं। अगर सेमीफाइनल खेलना है तो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज दोनों को बड़े अंतर से हराना ही होगा। साथ ही उम्मीद करनी होगी कि बाकी नतीजे भी उनके पक्ष में जाएं। यानी अब हर गेंद, हर रन करो या मरो। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका पूरे आत्मविश्वास में है। एक और जीत और उनका टिकट लगभग पक्का। वेस्ट इंडीज भी मजबूत स्थिति में है, उन्हें बस एक और जीत चाहिए और सेमीफाइनल की सीट रिजर्व। वहीं जिम्बाब्वे के लिए अब हर मुकाबला फाइनल जैसा है। अब जरा ग्रुप बी पर नजर डालते हैं। यहाँ इंग्लैंड क्रिकेट टीम सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। श्रीलंका पर बड़ी जीत के बाद इंग्लैंड को बस एक और जीत चाहिए। न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम और पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम का मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ, जिससे दोनों को एक एक अंक मिला। लेकिन अब दोनों के लिए आगे के मैच जीतना अनिवार्य हो गया है। वहीं श्रीलंका नेशनल क्रिकेट टीम के लिए हालात बेहद मुश्किल। अब हर मैच करो या मरो। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, कुछ टीमें बस एक कदम दूर हैं, तो कुछ को चमत्कार की उम्मीद है। और भारत के लिए समीकरण कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया अपने दोनों मैच बड़े अंतर से जीत जाती है तो सेमीफाइनल का दरवाजा खुल सकता है। अब असली सवाल आपसे, क्या टीम इंडिया इस दबाव में वापसी कर पाएगी? क्या ये टीम 2026 का खिताब उठा पाएगी? मुकाबले रोमांचक हैं, समीकरण पेचीदा हैं और फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले हर मैच में होगी कहानी, ड्रामा और दिल की धड़कनें तेज करने वाला क्रिकेट। बने रहिए, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप 2026 अपने सबसे खतरनाक मोड पर पहुंच चुका है।